न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। प्रणाम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है जिस जगह से पूरे देश को न्याय मिलता है, जिस न्याय के मंदिर को हम संविधान की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं, क्या वो जगह भी आज भीड़ तंत्र की हिंसा से सुरक्षित नहीं है? देश की सबसे बड़ी अदालत कोर्ट नंबर 1 में सुनवाई चल रही है। सामने बैठे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI PR गवई, और तभी वकील की वर्दी में आया एक शख्स नारा लगाता है, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और मुख्य न्यायाधीश की तरफ जूता फेंकने की कोशिश करता है। यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं है, बल्कि संविधान पर, न्यायपालिका पर और जातिवादी का जहर इसमें साफ झलकता है। क्या भारत का लोकतंत्र एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां जज सुरक्षित नहीं, अपने ही प्रोफेशन में इतने सीनियर को इस तरह ट्रीट करने के पीछे की मानसिकता क्या ये नहीं दिखा रही आपको कि हम सिर्फ कहने को विकसित हो रहे हैं, हमारा दिमाग अब भी विकसित नहीं हो पाया है? इस ऊंच नीच की नॉनसेंस में उलझे रहना है और उलझाए रखना है। क्या नफरत की आग ने अब अदालत की दीवारों को भी जलाना शुरू कर दिया है? आपके दिल में डर और दिमाग में सवाल पैदा नहीं करता ये सब? सबसे पहले उस दिन कोर्ट नंबर 1 में क्या हुआ, ये जानना जरूरी है। यह घटना इसलिए हुई क्योंकि CJI गवई ने खजुराहो की एक खंडित विष्णु प्रतिमा से जुड़े एक मामले में हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, आप भगवान विष्णु के भक्त हो तो उनसे ही प्रार्थना कीजिए। बस इतनी सी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर धार्मिक अपमान बताकर फैलाया गया, और फिर उसका नतीजा देखिए। वकील राकेश किशोर ने यह हमला करने की हिम्मत की। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने इसे जातिवादी और वैचारिक हमला बताया, और यह बात गंभीर है। जस्टिस गवई भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं। उनका शीर्ष पद पर बैठना समाज के एक कट्टरपंथी हिस्से को स्वीकार नहीं है। यह दिखाता है कि भारत में जातिवाद का जहर आज भी जिंदा है, और वह अब न्याय के मंदिर तक पहुंच गया है। पत्रकार आशुतोष ने सही कहा था, अगर हमला इस वजह से हुआ तो यह गहरी सामाजिक बीमारी है। कल्पना कीजिए, अगर देश का चीफ जस्टिस ही अपनी अदालत में सुरक्षित नहीं है, तो एक साधारण दलित नागरिक की सुरक्षा और सम्मान का क्या होगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या CJI की यह टिप्पणी वाकई धर्म का अपमान थी, या यह हमला सिर्फ एक बहाना था? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। याद कीजिए, कल के ही एपिसोड में हमने कहा था दुनिया किस तरफ जा रही है और हम किस तरफ। ईश्वर जो किसी भी निंदा से परे है, जो ईगो और इस तरह के नॉनसेंस इमोशन से बाहर है, उसकी बेइज्जती करने की किसी की औकात नहीं होती। और आपको क्या लगता है, पूरी कायनात में ना के बराबर हैसियत रखने वाले लोग धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं? यह सब क्यों होता है, या अब क्यों हो रहा है, जानते हैं आप? याद कीजिए हमारा पहला एपिसोड, पहले एपिसोड की पहली लाइंस, हम सब लोग एक जैसे फिर भी अलग अलग लोग, धर्म संप्रदाय जाति और ना जाने कितने बंधनों से बंधे और फिर भी बिखरे हुए लोग। यही वो बिखराव है जिसका फायदा ये अवसरवादी उठाते हैं, वो लोग जो या तो धर्म के ठेकेदार होते हैं या राजनीति के चैंपियंस। ऐसे रास्ते निकाल ही लेते हैं जहां आम इंसान को उलझा के अपना मतलब निकाल लिया जाए। कहीं इलेक्शंस हैं तो मुद्दे चाहिए, सो कॉल्ड जात पात की ये नॉनसेंस खत्म ना हो पाए तो कंट्रोवर्सी, और आपने तो ना समझने की ठान ही रखी है। क्या उम्मीद करे कोई? तो बढ़िया काम चल रहा है अवसरवादियों का। यह तो थी भारी नफरत की कहानी, लेकिन यहाँ एक कहानी और है, और इससे भी गहरी है। क्या न्यायपालिका अंदर से भी कमजोर हो रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में आंखें मूंद रहा है? इसका जवाब आपको सोनम वांगचुक के NSA मामले में मिलेगा। एक तरफ CJI पर हमला हो रहा है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट नागरिक स्वतंत्रता के मामले में अजीबोगरीब रवैया अपना रहा है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत हुई नजरबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, चुनौती दी थी। केंद्र सरकार को नोटिस मिला, लेकिन इस मामले की सुनवाई उन जजों को दी गई जो रोस्टर के अनुसार इस श्रेणी के मामलों के लिए अधिकृत नहीं थे। यह पारदर्शिता की कमी क्यों? कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि बिना आधार बताए गिरफ्तारी जो है असंवैधानिक है, लेकिन जजों ने क्या किया? उन्होंने पहले हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, तारीख पे तारीख। हम आपसे पूछते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट जो लोकतंत्र का अंतिम गढ़ है, बिल्किस बानो जैसे मामलों में देरी
और कुछ अन्य मामलों में तुरंत राहत देकर वास्तव में चयनात्मक शक्ति दिखा रहा है। कमेंट बिलो एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। ये दोनों घटनाएं सीजेआई पर हमला और वांगचुक मामले में ढिलाई एक ही खतरनाक चेतावनी की तरफ इशारा करती है। धर्म का नशा यह दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक नशा है। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जो देश इस नशे में डूबे वे अपनी स्थिरता खो बैठे। आज जब एक दलित चीफ जस्टिस पर सनातन रक्षक के नाम पर हमला होता है तो हमें समझना होगा कि ये आग कौन सी है। यह हमला दोस्तों उन सभी नफरती विचारधाराओं की बढ़ती हिम्मत का उदाहरण है जिन्हें लगता है कि अब वे देश की सबसे बड़ी अदालत में घुसकर भी अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या है? द सरप्राइजिंग पार्ट इज, अगर जज भी डरने लगेंगे, अगर उन्हें राजनीतिक दबाव महसूस होगा, तो क्या न्याय निष्पक्ष रह पाएगा? अगर न्यायपालिका अब भी नहीं जागी तो नफरत की आग सबको जला देगी, चाहे वह दलित हो, अल्पसंख्यक हो या खुद न्यायपालिका। अगर आप मानते हैं कि न्यायपालिका को मजबूत रहना चाहिए, इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो भारत के संविधान पर विश्वास रखता हो। वो जो पत्थर फेंके गए अदालत की दीवारों पे, सदियों का जहर है ऊंच नीच का, आज वो जहर न्याय की कुर्सी तक पहुंचा है। किस सनातन की बात करते हैं नफरत के प्यादे, जहां इंसान में फर्क हो, वो मजहब नहीं महज साया है। प्रणाम।